हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। और जो आज की क्लास होगी वो कंप्यूटर क्लास 4 होगी। लास्ट क्लास है बहुविकल्पी। इसके बाद जो भी इसकी बहुविकल्पी आएगी, इसकी मैराथन क्लास आएगी, जिसमें एक मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें 1 से 100 तक जितने भी क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे। और इसकी जो भी पीडीएफ्स होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके भी ऐड हो सकते हैं, या मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, उसमें आपको जितनी भी क्लासेस की जाएंगी या जिसमें मैंने क्यूज भी मैं चलाता रहता हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स और जितने भी जो प्रैक्टिकल्स होंगे, उनकी जितनी भी फाइल्स और नोट्स होंगे, उसमें आपको मिल जाएगी। इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, तो अभी मैं क्लास बीच में बता दूंगा कि वो पासवर्ड क्या है। जैसे वो पासवर्ड डालेंगे तो आपकी पीडीएफ और नोट्स जो भी हो ओपन हो जाएंगे। जो मेरे पहले के बच्चे हैं उनको पता होगा कि वो पासवर्ड क्या है। वो पासवर्ड जैसे डालेंगे पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आज 80 क्वेश्चन से स्टार्ट है। इसकी पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं ली है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे प्ले लिस्ट लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप पहले की क्लासेस को देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 80 क्वेश्चन पूछा है कि डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा की कापियां रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, ए व दोनों, इनमें से कोई नहीं। 80 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो ये डाटा सुरक्षा के दो चरण, बहुत सारे चरण होते हैं डाटा सुरक्षा के चरण। तो डाटा का कापियां, आप डाटा की कॉपी बना के रख सकते हैं, डाटा का नियमित बैकअप लेना लेके कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आ व बा दोनों राइट आंसर होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है। 81 क्वेश्चन पूछा, हार्ट मेल का विकास किसने किया? साबिर भाटिया ने किया, बिल गेट्स ने किया, अजीम प्रेमजी ने किया, पीटर नाटन ने किया। 81 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो हार्ट मेल का विकास किसने किया? तो सबीर भाटिया ने किया था इसका विकास। तो इसका राइट आंसर होगा सबीर भाटिया। इसका 83 क्वेश्चन पूछा, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर है, अनुदेशों के भौतिक पुंजों से, बेस सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। 82 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो भौतिक पुंजों से हार्डवेयर शब्द का अर्थ निकलता है कंप्यूटर के भौतिक पुंजों से। 83 का क्वेश्चन क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी है। तो जैसे कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? भौतिक पुंज है, या प्रिंटेड डिवाइस है, या प्रिंटेड आउटपुट है, उपयुक्त सभी। 83 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। प्रिंटेड आउटपुट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रिंटेड डिवाइस नहीं है, ना भौतिक पुंज है, उपयुक्त सभी भी नहीं है, प्रिंटेड आउटपुट है। इसका 84 क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। 84 क्वेश्चन पूछा है कि 2018 पूछा गया है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। 84 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों का परिवर्तित करना होता है, सूचना में होता है। 84 का राइट आंसर होगा आ नंबर। इसके बाद 85 क्वेश्चन पूछा, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 85 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, ये भी चाहिए, डाटा की गणना करना, ये भी चाहिए, उपयुक्त दोनों। इसका राइट आंसर 85 का होगा उपयुक्त दोनों। 86 क्वेश्चन पूछा, MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 5, 10। 86 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या होती है 4। इसका राइट आंसर होगा 4। 87 क्वेश्चन पूछा, बाजार में सर्वप्रथम विंडो के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? 9.3 आया था, 3.1 आया था, 2.3 आया था, तो 9.1 आया था। 87 का राइट आंसर को बताना है कि क्या होगा। तो जो बाजार में सर्वप्रथम विंडो के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? 3.1 आया था। 88 क्वेश्चन पूछा है कि FTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं। 88 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो एटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का पूरा नाम है। ठीक है। इसका 89 क्वेश्चन पूछा है, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? तो फ्री ट्रायल होते 7 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 6 माह। 89 का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो मिनिमम जितने भी आप फ्री टूल्स देखेंगे, उसका जो फ्री ट्रायल होता है 30 डेज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 30। जो इसमें पासवर्ड मैंने लगा रखा है, जितने भी आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें पासवर्ड जो भी होगा वो अवनीश क्लासेस जैसे आप डालेंगे पीडीएफ ओपन हो जाएंगी। स्मॉल लेटर में डालना है।
इसके बाद 90 क्वेश्चन पूछा है किसी आईपी एड्रेस को में कितने भाग होते हैं, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग, 1 2 4 3 4। 90 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो एक आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4। 91 क्वेश्चन पूछा कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, चिप से, कॉम से, कंप्यूटर से, कम और ये कंडीशन से। 91 का आपको राइट आंसर बतानी है। इसका बहुत सारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा रियल पढ़ा जाता है। कंप्यूटर का शब्द अंग्रेजी किस भाषा से लिया गया, कंप्यूटर वर्ड से लिया गया। ठीक है। 92 क्वेश्चन पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुभाषक है, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निवाचक संग्रहित करना। 92 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर के मुख्य सेवा को, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। 92 का राइट आंसर होगा 12 नंबर। 93 क्वेश्चन पूछा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिमोन है, सिस्टम यूटिलिटीज है, या मल्टीटास्किंग है, या मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है। 93 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है। इसका राइट आंसर होगा द। इसके बाद 94 क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। 94 का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वो ट्रांजिस्टर है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर। 94 का राइट आंसर होगा 7 नंबर ट्रांजिस्टर। इसका 95 क्वेश्चन पूछा है कि जो वह कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। 95 को राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे कहते हैं सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि जो केंद्र में कार्य करेगा नेटवर्क, ये रहे नेटवर्क का यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, केंद्र में उपयोग हो रहा है, तो सर्वर कंप्यूटर ही का राइट आंसर होगा, क्योंकि नेटवर्क जो का केंद्र सर्वर में होता है। ना कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या लीजिए। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ पूछा है, कंप्यूटर, संगणक, गणक, कैलकुलेटर। 96 का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक। इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर। इसके बाद 97 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, लैन का होता है, इंटरनेट का होता है, मैन का, वेन का। 97 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो निम्नलिखित में से किस नेटवर्क का प्रणाली का प्रसार सबसे कम होता है वो लैन का होता है। लैन का होता है, लैन का होता है। इसके बाद 98 क्वेश्चन पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, विंडोज, MS DOS, लिनक्स, सन। आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण होते हैं, विंडोज होते हैं। इसका 99 क्वेश्चन पूछा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार, शयन, मौसमी विज्ञान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र में संबंधित होता है। 99 आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो संचार के नाम में होता है, क्योंकि संचार ही तो करेगा, मनोरंजन के लिए थोड़ा ना कोई करेगा ना, शयन, मौसमी या संचार के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस संचार के लिए ही होता है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, लीकर नहीं है, बूटिंग लोडर नहीं है, BIOS नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है। 100 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है वो सुपरवाइजर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सुपरवाइजर नहीं है मतलब। इसके बाद 101 क्वेश्चन पूछा है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, ये कहलाती है स्पैम, सर्च इंजन एक्सप्लोरर, उपयुक्त सभी। इसका मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि ये पिछले भी ऐसी अगले क्लास में बताया था कि इसमें क्या होगा। राइट आंसर बताइए। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसकी सहायता से आप किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है। स्पैम ये तो होगा नहीं, उपयुक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। 101 आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, अभी हम बताएंगे क्या होगा इसका। 102 क्वेश्चन पूछा डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 इसका मैं क्यूज चलाऊंगा, क्यूज डालूंगा टेलीग्राम में और उसमें यूट्यूब पर, तो आपको आंसर देना वहां पर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और 103 क्वेश्चन पूछा इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, बिंग का, उपयुक्त सभी का। 103 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का भी करते हैं, गूगल का भी, बिंग का भी, उपयुक्त सभी। 104 क्वेश्चन पूछा है कि
MS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन होगा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके बाद 105 क्वेश्चन पूछा, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? की बॉक्स, कीबोर्ड, कीलैंड, मॉनिटर। 105 का आपको राइट आंसर बताना है। तो कुंजी पटल का दूसरा नाम होता है कीबोर्ड, जिसको रख दिया गया। कुंजी पटल का दूसरा नाम होता है कीबोर्ड। ये 2022 में पूछा गया, ये भी 2022 में पूछा गया है। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? बताना है आपको। नोटपैड का, कैलकुलेटर का, MS पेंट का, कोई नहीं। 106 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग होता है वो कैलकुलेटर का होता है। इसका राइट आंसर होगा बा। इसी के साथ कंप्यूटर की ये 4 क्लास खत्म। इसमें मैंने सारे बहुविकल्पी पास करा दिए हैं। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहां से जाकर आप दे सकते हैं। और जो भी जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको सारी पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाया करेंगे। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक, अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी।